हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ बैग पैकिंग के साथ। जैसे कि आप सबको पता चल गया है कि हस्बैंड मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट पे मायके लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ पैकिंग नहीं करूँगी, बस 1-2 दिन के ही लिए जा रहे हैं हम लोगों। बस थोड़ा बहुत बच्चों का सामान लेना है और सेरेलैक्स तो ज़रूरी है बंस के लिए, जो वो मतलब दिन में 2 बार खाता है वो सब। और वो जो मसाला मैंने लिया था वो झारखंड स्पेशल मसाला है, वो उड़ीसा में नहीं मिलता है। तो मैं जब भी जाती हूँ मम्मी को के लिए लेके जाती हूँ। मम्मी को बहुत पसंद है वो मसाला। जैसे ही उनको पता चलता है कि हम लोग आने वाले हैं तो बार बार फ़ोन करके मेरे को बोलती है कि मसाला मेरे लिए ला दिया करो वहाँ से। तो यही मसाला मैं जब भी जाती हूँ उनके लिए लेके जाती हूँ। और साथ ही में बच्चों का दवाई और जो भी उसका ज़रूरत के सामान है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो डाइपर। इसका वगैरह आप कहीं जा ही नहीं पाओगे, ट्रैवल कर ही नहीं पाओगे। पता नहीं पहले की लेडीज़ बिना डाइपर नहीं रहता था तो कैसे ट्रैवल कर लेती है। आजकल की तो मतलब इम्पॉसिबल सी हो गई है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो बस यही थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा सामान है जिसे मैं पहले पैक कर लूँगी। और उसका बाद शाम को हमारी ट्रेन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे सब कोई रेडी हो गए हैं। लक्ष्य भी तैयार हो गया है और बंस को भी मैंने तैयार कर लिया है। तो बस ऑटो भी आने वाला था इस टाइम, तो वही हस्बैंड ऑटो वाले को फ़ोन करके यहाँ पे बुला रहे थे और सारा बैग रेडी हो गया था। मैंने जैसे तैसे बैग पैक कर लिया था। हस्बैंड को पसंद नहीं आता है मेरा पैकिंग, तो जितना भी सामान मैं भरती हूँ ना वो निकाल के सब वो फिर से एक बार अपने तरीके से सब कुछ समेट कर भरते हैं। और मुझे पता ही रहता है कि मेरे भरने के बावजूद भी वो फिर से सब कुछ चेक करेंगे, इसलिए मैंने भी ऊपर ऊपर से जैसे तैसे भर दिया था। और यहाँ देखिए बंस जाते टाइम कितना खेल रहा था, खूब खेल रहा था वो। मतलब हम लोगों ने उसको कुछ तैयार कर ही नहीं पा रहे थे। यहाँ पे जूता भी वो बार बार खोल के अपना फेंक दे रहा था, तो मैंने उसे जूता को भी बैग में डाल दिया था, क्योंकि वो पहनने वाला में से है नहीं। वो सब खेल के कहीं रास्ते पे गिरा देता है, बार बार कहीं भी जाते हैं तो बार बार वो जूता खोल के ही फेंक देता है। फिर हमें उसको फिर से खोज के लाना पड़ता है जूता को उसका। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ बैग में ही डाल दिए थे। और बस हम लोग भी तैयार हो गए थे, ऑटो वाला का इंतज़ार कर रहे थे। ऑटो वाला थोड़ी देर में आने ही वाला था। और जो हमारी ट्रेन थी वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा लेट होते जा रहा था, तो इसीलिए हम लोग भी आराम से निकल रहे थे। 5 बजे की गाड़ी शायद 6 साढ़े 6 बजे तक आने के लिए मतलब शो हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग आराम से रेडी हो रहे थे यहाँ पे। तो बस और लक्ष्य का चल रहा है मंथली टेस्ट, तो हमें वहाँ से वापस भी जल्दी आना है। तो बस ऐसे ही टेस्ट का बीच में जा रही हूँ। बहुत दिनों से जाना था, पापा को देखने जा ही नहीं पा रही थी, तो मैं इनको बार बार बोल रही थी कि पापा को किसी दिन देखने जाऊँगी। तो फाइनली वो उन्होंने टिकट करवा के रखा था 1 हफ़्ता पहले से, मुझे भी बाद में ही पता चला। तो वो अचानक से मेरे को 1 दिन पहले बोले कि तुम्हारा बर्थडे पे मैं तुम्हें पापा का पास लेके जाऊँगा मिलने के लिए, पापा का भी देखना हो जाएगा। और जैसे कि आप सबको पता है उड़ीसा में अभी रथ यात्रा चल रहा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे भी तुम जाके दर्शन कर लेना। तो बस यहाँ पे लक्ष्य अपना दादी का आशीर्वाद ले रहा था और फिर हम लोग निकल गए हैं जाने के लिए। ऑटो घर का बाहर से, क्योंकि हमारा जो गली है बहुत छोटा सा है, वहाँ पे 4 व्हीलर नहीं आ पाता है, तो इसीलिए हम लोग बाहर थोड़ा सा निकलना पड़ता है। घर से थोड़ा सा बाहर अगर आप अपना निकलोगे तो वहाँ पे ऑटो लगते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग बैठ के हैं ऑटो पे और जा रहे हैं। हाथ मत निकालना बेटा, वजह से हाथ मत निकालो दोनों। तो यहाँ पे मेरी जो जेठानी है वो भी ड्यूटी से छुट्टी होके आ रही थी। रास्ते पे उन्होंने बाबू को थोड़ा सा गोदी में लिया और बाबू को बाय बोल रहे थे वो लोग।
पे बंस सो गया था खेलते खेलते, काफ़ी परेशान भी हो रहा था क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत लग रही थी। तो बस हमारी ट्रेन भी आ गई थी और बच्चा लेके चढ़ते हैं ना तो बस रिकॉर्ड ही कुछ नहीं कर पाई मैं। थोड़ा मतलब आधा घंटा करीबन हमें वहाँ पे स्टेशन पे रुकना पड़ा, उसका बाद ही जो है हमारा ट्रेन आया था। तो हमें सीट भी मिल गया था, बट बहुत गर्मी लग रहा था ट्रेन के अंदर। तो बंस है ना बहुत परेशान कर रहा था यहाँ पे मुझे। तो जैसे तैसे करके मैं उसे चुप करवा रही थी, कभी मोबाइल दिखवा के, कभी कैसे कैसे करके हम लोगों ने उसको खिला रहे थे। लेकिन वो बहुत रो रहा था, तो आसपास के सभी लोग उसे चुप करा रहे थे। बहुत ज़्यादा रो रहा था वो। उसे शुरू से ही भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर मैं उसे लेके कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। लेकिन क्या करें, ऐसे किसी का तबीयत ख़राब रहता है तो स्पेशली घर वाले किसी का तो जाना ही पड़ेगा देखने के लिए। काफ़ी दिनों से आ ही नहीं पा रही थी, और आने से पहले भी मुझे बंस के बारे में ही सोचना पड़ता है कि कहीं ये परेशान ना करेगा। लेकिन सच में बहुत परेशान कर रहा था। फिर थोड़ा देरी का बाद वो चुप हो गया था। तो बस ऐसे ही कुछ था, और हमें ट्रेन पे बैठते बहुत भूख लग रही थी क्योंकि लंच करके बहुत टाइम हो गया था। स्टेशन पे हमने समोसा खाया था थोड़ा सा, और ज़्यादा कुछ हमने नहीं खाया। खाने का सामान तो सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन इतनी गर्मी हो रही थी, ऊपर से बंस वो परेशान कर रहा था, इसलिए हम लोग कुछ खा ही नहीं पा रहे थे ठीक से। तो बस ऐसे ही कुछ रहती है हमारी ट्रेन जर्नी। जब भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बंस बहुत परेशान करता था। लक्ष्य भी जब छोटा था वो भी बहुत परेशान कर रहा था। मेरे ख़्याल से सभी बच्चे जितना भी है ट्रेन में जब भी बैठते हैं तो ऐसे ही परेशान करते हैं। बच्चों को मतलब ट्रेन की साउंड पसंद नहीं होती है, भीड़ भड़ाके पसंद नहीं होती है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कैसे मुँह बना रहा था वो। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं उड़ीसा, और काफ़ी रात हो गया था यहाँ पे बारिश भी बहुत हो रही थी। तो जब हम लोग पहुँचे तो बारिश थोड़ी सी रुक गई थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने घर का सामने पहुँचने ही वाले थे, और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर मौसम किया हुआ था। जमशेदपुर में तो बहुत गर्मी लग रही थी, पर यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे मौसम थोड़ा सा सही हो रखा था, थोड़ा सा अच्छा ही था, मतलब बारिश होके रुक गया था, लेकिन उतना भी गर्मी नहीं था, अच्छा ही लग रहा था। और यहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो वो सब रास्ते में हम लोगों ने देख के आए, और फाइनली हम लोग घर पहुँच गए। पहुँचते पहुँचते करीबन रात का 10 बज गया था, और सबको ही हम लोगों का वेट कर रहा था, बार बार कॉल कर रहे थे हमें कब पहुँचोगे कब पहुँचोगे। तो बस आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, रात बहुत हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलिएगा।